नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कल भी एनडीए में था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। जी हाँ, ये बड़ा बयान सामने आया है चिराग पासवान का, जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। बड़ा बयान है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो कल भी एनडीए में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यानी बड़ी चुनौती है जेडीयू के लिए। जेडीयू जो बार बार कहती रही है कि चिराग पासवान न तो बिहार एनडीए में शामिल है, न ही केंद्र के एनडीए का हिस्सा है, पर चिराग पासवान ने इस बीच बड़ा दावा कर दिया है। चिराग पासवान बिहार में है और बिहार में लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं। कल वो नालंदा गए थे और नालंदा में दो भाइयों की जो हत्या की गई थी, जो महादलित भाइयों की, उनसे परिवार से मुलाकात की थी और चिराग पासवान का इस बीच बड़ा बयान आ गया है। और जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, चिराग पासवान ने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, थे और रहेंगे। बड़ी बात कही है चिराग पासवान ने और कहा है कि वो पीएम मोदी के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, पहले सुनिए आप। पार्टी भी करती है। क्या लगता है एनडीए में है? अरे भाई, ये सब प्रश्न पूछने वाले क्यों? मैंने पूरे चुनाव प्रचार में मैंने इस बात को कहा है कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। मैं उनके साथ कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। फिर आपको बैठक में नहीं बुलाया जाता है? बैठक में मुझे निमंत्रण था, बैठक में निमंत्रण था। अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं जा पाया। निमंत्रण बैठक में, एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी को बकायदा हर साल की तरह दिया गया। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने क्या कहा। चिराग पासवान ने कह दिया है कि साफ तौर पे वो एनडीए का हिस्सा हैं और बने रहेंगे। इसका मतलब चिराग पासवान ने अब सीधे सीधे चुनौती दे दी है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को। जो जेडीयू बार बार दावा करती रही है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा है। अब चिराग पासवान पर बवाल तय है, क्योंकि जेडीयू ने कह दिया है कि उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है चिराग पासवान एनडीए के अंदर, क्योंकि चिराग पासवान ही जिम्मेवार हैं एनडीए के इस खराब प्रदर्शन के। बिहार में जिस तरह से एनडीए ने प्रदर्शन किया, 122 बहुमत की सीटों से महज 3 सीटें ज़्यादा लाकर एनडीए ने सरकार तो जरूर बना ली, नीतीश कुमार सीएम तो जरूर बन गए, पर कहीं ना कहीं सीटों का बड़ा नुकसान हुआ एनडीए को। और इसके पीछे जो बड़ी वजह जेडीयू ने बताई और कहा कि चिराग पासवान ही इसकी बड़ी वजह है। चिराग पासवान की वजह से सबसे ज़्यादा सीटों का नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ सीटों का, और जेडीयू 70-71 सीटों से सिमटकर 43 सीटों पर चली आई। और जेडीयू इस बात को लेकर चिराग पासवान पर भारी गुस्से में है और जेडीयू को किसी भी कीमत पर चिराग पासवान की एंट्री मंजूर नहीं है एनडीए के अंदर। पर चिराग पासवान अब बड़ा दावा कर रहे हैं और खुलकर उन्होंने कह दिया, बल्कि चुनौती दे दी है। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि चिराग पासवान ने क्या कहा है। पार्टी भी करती है। क्या लगता है एनडीए में है? अरे भाई, ये सब प्रश्न पूछने वाले क्यों? मैंने पूरे चुनाव प्रचार में मैंने इस बात को कहा है कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। मैं उनके साथ कल भी था, आज भी हूं और कल भी फिर रहूंगा। आपको बैठक में नहीं बुलाया जाता है? बैठक में मुझे निमंत्रण था, बैठक में निमंत्रण था। अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं जा पाया। निमंत्रण बैठक में, एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी को बकायदा हर साल की तरह दिया गया। तो सुना आपने जिस तरह से चुनौतीपूर्ण लहजे में चिराग पासवान ने कहा है, बड़ी चुनौती दे दी है उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को, सीएम नीतीश कुमार को, कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, थे और रहेंगे। यानी जेडीयू लाख कहती रहे कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, पर चिराग का कहना है कि वो एनडीए का हिस्सा है और पीएम मोदी के हनुमान हैं। पीएम मोदी का हनुमान कहते रहे चिराग पासवान। और आपने देखा भी था जिस तरह से चुनावों के दौरान चिराग पासवान ने जेडीयू का खुलकर विरोध किया था, पर बीजेपी के खिलाफ वो खड़े नहीं हुए थे। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे थे। कुछ सीटों की बात अगर छोड़ दी जाए तो चिराग पासवान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को चुनाव के दौरान। और जेडीयू इस बात को स्वीकार कभी नहीं कर पाएगी कि चिराग पासवान एनडीए के अंदर हों। और चिराग पासवान अब चुनौती दे रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में वो पूरी तरह से अब माफ कीजिएगा, बिहार में वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और बिहार में वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अपना
क्षेत्र में उन्होंने यानी जमुई में भी उन्होंने तमाम जो है अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। तो अब लगातार चिराग पासवान जो है पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं और बड़ी चुनौती नीतीश कुमार को पेश कर दी है और कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा थे और रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने, अगर उनसे ये पूछा गया कि आपको जब पिछले दिनों बैठक में नहीं बुलाया गया, तो चिराग पासवान ने ये भी कह दिया साफ साफ कि बैठक में तो उन्हें बुलाया ही गया था, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं जा पाए थे, बैठक में उन्हें आने का निमंत्रण मिला था। यानी चिराग पासवान ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। यानी पीएम मोदी के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। यानी अब जेडीयू को, नीतीश कुमार को उन्होंने सीधी चुनौती दे दी है कि चिराग पासवान अब आर पार के मूड में आ गए हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।